हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, भारत सरकार ने 2022 के पद्म अवार्ड्स अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण दिए जाएंगे, 17 पद्म भूषण दिए जाएंगे और 107 पद्म श्री दिए जाएंगे। जैसे कि इस पर एक न्यूज़ आर्टिकल भी है, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ आर्टिकल है कि पद्म विभूषण फॉर जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, और पद्म भूषण जो है वो फॉर गुलाम नबी। और जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ आर्टिकल है कि टॉप पद्म ऑनर फॉर जनरल रावत एंड कल्याण सिंह। तो दोस्तों, बात करेंगे आज इस पूरे मामले के बारे में, पूरे टॉपिक के बारे में। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। तो साथियों, पद्मा अवार्ड्स है क्या? तो पद्मा अवार्ड्स देश का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। इससे ऊपर जो आता है वो आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स में 3 कैटेगरी होती है, एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और दोस्तों, जो पद्म विभूषण होता है उसको देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। उसके बाद आता है थर्ड पद्म भूषण, जिसको देश का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, और चौथा आता है पद्मश्री। तो साथियों, ये साल में एक बार ये अवार्ड्स अनाउंसमेंट किए जाते हैं, एक बार ये अवार्ड्स दिए जाते हैं टू द इंडियन सिटीजन फॉर देयर एक्सेप्शनल वर्क। और दोस्तों, पद्मा अवार्ड्स की जो स्टार्टिंग है, जो उनकी शुरुआत है, वो 1954 में की गई थी। आफ्टर विच इट इज़ अनाउंस एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ द रिपब्लिक डे। ये रिपब्लिक डे पे एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष ये रिपब्लिक डे पे इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। जो सिविलियंस हैं जिनको ये अवार्ड्स देनी है, उनकी अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे पे हो जाती है प्रत्येक वर्ष। और दोस्तों, इतिहास में ऐसा 4 बार हुआ है जब ये अवार्ड्स नहीं दिए गए। एक है 1978, 1979, 1993 टू 1997। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले इन अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। ये अवार्ड्स कैसे दिए जाते हैं और इन अवार्ड्स का मतलब क्या है। तो पद्म विभूषण, यह अवार्ड पद्मा अवार्ड्स में हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, और देश में यह सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है आफ्टर द भारत रत्न। और यह अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी फील्ड में, जो किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल, असाधारण और आउटस्टैंडिंग, उत्कृष्ट वर्क करके दिखाते हैं किसी भी फील्ड में, उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। और यह अवार्ड दिखता कैसे है? तो यह अवार्ड का जो एरिया है वो एक ब्रॉन्ज बैच की तरह दिखाई देता है, जो कि 1 से 3 डिवाइड बाय 16 इंच का हो सकता है, और जिसके सेंटर में लोटस का फूल, कमल का फूल होता है। और जो इस पर पद्म विभूषण लिखा होता है वो देवनागरी में लिखा होता है। इसके ऊपर लिखा होता है पद्म और नीचे लिखा होता है विभूषण। और यह किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, यह अवार्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरा अवार्ड आता है पद्म भूषण, जो कि पद्मा अवार्ड्स में सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, और लेकिन देश में यह थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है आफ्टर द भारत रत्न और पद्म विभूषण। और दोस्तों, ये पद्म भूषण ये ब्राउन्ज बैच का होता है, जो कि जिसका साइज़ पद्म विभूषण की समान होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। और जो इसमें डिज़ाइन होता है वो भी सेम होता है, कमल का फूल होता है, और इसके चारों ओर ब्राउन्स का बैच होता है। जैसा कि पद्म विभूषण में लिखा होता है कि गुलाब के फूल के ऊपर पद्म लिखा होता है और नीचे विभूषण, उसी तरह इसमें भी ऊपर पद्म लिखा होता है और नीचे भूषण। और यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी फील्ड में डिस्टिंग्विश वर्क करके दिखाते हैं एंड रिमार्केबल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस देते हैं। किसी भी फील्ड में विशिष्ट कार्य और उल्लेखनीय कार्य करके दिखाते हैं, उन लोगों को पद्म भूषण दिया जाता है। और दोस्तों, तीसरा अवार्ड होता है पद्मश्री। पद्मश्री पद्मा अवार्ड्स में यह थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, लेकिन देश में यह चौथा या फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है आफ्टर द भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद इसका नंबर आता है पद्मश्री। और दोस्तों, इसका जो साइज होता है वो भी पद्म विभूषण और पद्म भूषण की तरह ही सेम होता है। इसके चारों ओर ब्राउन्स की मेटल होती है, और इसके अंदर कमल का फूल होता है, जिसके ऊपर वाले भाग में लिखा होता है पद्म और नीचे वाले भाग में लिखा होता है श्री। और दोस्तों, यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी फील्ड में अपने कार्यों से विशिष्ट सेवा में योगदान देते हैं, डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वेरियस फील्ड, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं वेरियस फील्ड में, उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। अब दोस्तों, इनको रिकमेंड कौन करता है? तो आपको बता दो दोस्तों, पद्मा अवार्ड्स जो हैं इनको रिकमेंड करते हैं भाई स्टेट के द्वारा भी रिकमेंड किया जा सकता है, यूनियन टेरिटरी के द्वारा भी रिकमेंड किया जा सकता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा भी, डिपार्टमेंट एज वेल एज इंस्टीट्यूशन ऑफ द एक्सीलेंस, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, जो इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, वो भी इन नामों को रिकमेंड कर सकते हैं। और आप खुद भी पद्मा अवार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अपनी फील्ड में कुछ एक्सेप्शनल काम किया है, विशिष्ट काम किया है, सेवा योग्य काम किया है।
आफ्टर दिस इज़ अ कमेटी कंसिडर देयर नेम। यह कमेटी नामों को कंसीडर करने के बाद, इस पर कमेटी गठन है जो कि इन नामों को कंसीडर करने के बाद अपनी जो रिकमेंडेशन है वो प्राइम मिनिस्टर के पास, होम मिनिस्टर के पास और द प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज देती है। और इसके बाद यह नाम जो है पद्मा अवार्ड्स के नाम है, ये रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए जाते हैं और ये हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए जाते हैं। अब दोस्तों कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं पद्मा अवार्ड्स के। तो एक साल में यह अवार्ड 120 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो इसमें एक्सक्लूड है वो होते हैं पोस्टह्यूमस, मतलब जिनके जो मरणोपरांत जिनको अवार्ड मिलना है, और जो फॉरनर्स हैं उन व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो टोटल 120 लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों यह अवार्ड कोई भी टाइटल अपने साथ कैरी नहीं करता, मतलब अगर कोई अपने नाम के आगे कोई मेंशन करता है किसी भी इनविटेशन कार्ड में, पोस्टर में, बुक में या लेटर हेड में कोई भी अपने नाम के आगे पद्मा अवार्ड्स का मेंशन करता है तो यह उस अवार्ड का दुरुपयोग, मिसयूज माना जाएगा और यह अवार्ड उस व्यक्ति से लिया भी जा सकता है वापस। अब दोस्तों यह अवार्ड किस किस व्यक्ति को दिया जा सकता है, किस किस फील्ड को दिया जा सकता है, तो इसमें इंक्लूड होते हैं आर्ट, म्यूज़िक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर, और इसमें सोशल वर्क में आते हैं सोशल सर्विसेज, चैरिटेबल सर्विसेज, कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, और इसमें पब्लिक अफेयर्स में आते हैं लॉ, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग में आते हैं स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड इट्स अलाइड सब्जेक्ट जैसे DRDO। ट्रेड और इंडस्ट्री में आता है बैंकिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, बिजनेसेस, और मेडिसिन में आता है मेडिकल रिसर्च, स्पेशलाइजेशन इन द आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा एलोपैथी, न्यूरोपैथी, और लिटरेचर और एजुकेशन में आता है जर्नलिज्म, टीचिंग, बुक राइटिंग, लिटरेचर, पोइट्री, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन रिफॉर्म एटसेट्रा। और इसमें सिविल सर्विस में आते हैं जिन व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जा सकता है, उनकी सर्विसेज क्या क्या होनी चाहिए सिविल सर्विस में, जैसे एक्सीलेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। और यह अवार्ड स्पोर्ट्स वाले व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स में, जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क किया हो, जैसे पॉपुलर स्पोर्ट्स, एथलीट, एडवेंचर, माउंटेनिंग, प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स, योगा एक्सेट्रा। और ये अदर कोई फील्ड्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा सकता है, जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने ये बताए हैं आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, इन सब के अलावा ये अवार्ड उन कामों को भी दिया जा सकता है जो वर्क करते हैं इन द प्रमोशन ऑफ द इंडियन कल्चर में, प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। अब दोस्तों टोटल 9 लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स से बैकग्राउंड रखते हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों 10 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है जो कि मेडिसिन फील्ड से आते हैं। और दोस्तों टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है जिनका नाम है प्रभा अत्रे जो कि आर्ट फील्ड से आती है, जो कि महाराष्ट्र से आती हैं, जो कि एक इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं। और दूसरे हैं राधेश्याम खेमका जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से आते हैं और फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और तीसरे हैं जनरल बिपिन रावत, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इनको भी मरणोपरांत अवार्ड मिला है जो कि सिविल सर्विस से आते हैं उत्तराखंड से। और चौथे हैं कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है फॉर पब्लिक लाइफ फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। और दोस्तों 17 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण मिला है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, इनको तो आप जानती होंगी, जो एक राज्यसभा के मेंबर थे जो पब्लिक अफेयर से आते हैं और जम्मू कश्मीर से आते हैं। ऐसे ही 17 नाम हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और 107 लोग ऐसे हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, जिसमें से सोनू निगम जो कि प्लेबैक सिंगर है। ऐसे ही 107 नाम है जिनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से 10 पर्सन ऐसे हैं जो कि फॉरेनर्स हैं, जो NRIs हैं, PIO, OCI हैं। और 13 व्यक्ति इनमें से ऐसे हैं जो कि पोस्टह्यूमर्स, जिनको मरणोपरांत अवार्ड मिला है। और दोस्तों यूजुअली ये अवार्ड मार्च से अप्रैल महीने में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है इन द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में मार्च से अप्रैल में प्रत्येक वर्ष ये अवार्ड व्यक्तियों को दिया जाता है जो इसमें नॉमिनेट हुए हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस निर्णय के बारे में जो कि केंद्र सरकार ने लिया है जिन जिन व्यक्तियों को ये अवार्ड दिए हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।